आप मोदी जी का मुकाबला मत करो। आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे मिस्टर केजरीवाल। मोदी जी बनने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे और आपकी जांच होनी चाहिए। मैं सीबीआई से और ईडी से अपील करता हूं कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी की मान्य, अगर कोई एप्लीकेशन भी देनी हो, कोर्ट में कुछ देना हो, तो मैं देने के लिए तैयार हूं केजरीवाल जी के खिलाफ। और केजरीवाल जी की भी जांच होनी चाहिए और मनीष सिसोदिया की भी ईडी जांच होनी चाहिए और इनको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। हमारी मेहनत का पैसा जो हमने इनकम टैक्स को पैसा दिया है और आप एड लगवा रहे न्यूयॉर्क टाइम्स में या जिस भी अखबार में, न्यूयॉर्क के भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो क्या आप, या वहाँ के क्या बनना चाहते हो? और दुबई के खलीफा बन जाओगे आप, है ना? खलीजा टाइम में भी ऐड दे रहे हो। एक खलीजा टाइम की ऐड करोड़ों रुपए की होती है। आपने कोई दिल्ली के स्कूलों में हीरे जवाहरात नहीं लगा दिए जो है खलीजा टाइम्स आपको मतलब छापेगा या न्यूयॉर्क छापेगा। आपने कुछ नहीं किया। अगर असलियत देखनी है तो आओ, मैं आपको दिल्ली के स्कूलों की असलियत दिखाता हूँ। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ आपकी मेल आईडी पे और आपके टीवी चैनलों पे। आप क्या चाहते हो? इस देश को बर्बाद करना चाहते हो? हर बस के पीछे आप देखो आपने अपनी पोस्टर लगा रखे हैं। आप देखो हर बाथरूम के अंदर आपने पोस्टर लगा रखे हैं। शर्म करो यार, कोई तो जगह छोड़ दो, जहां जाए वहीं आपकी सूरत दिखती है। पक गए यार आपकी ऐड देख देख के। सर, शराब घोटाले में जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पे छापेमारी हुई है और सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में ईडी भी आती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए, इन्होंने बहुत आतंक मचाया हुआ है दिल्ली में। ये बन तो गए झूठे वादा करके, फ्री की रेवड़ी बांट बांट करके ये बन तो गए। मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री, सरकार तो इन्होंने बना ली, लेकिन सरकार के साथ साथ इनके झूठ पकड़े जा रहे हैं, इनकी ऐडें पकड़ी जा रही हैं। आप आइए, मोहल्ला क्लिनिक देखिए ना, इन्होंने करोड़ों रुपए का बिल बना दिया, लेकिन उस मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते घूम रहे हैं, जगह जगह बंद पड़े हैं, डॉक्टर ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। और मनीष सिसोदिया जी शराब की बंदी के ऊपर आप आए थे और पंजाब में भी आप नशाबंदी और उसके खिलाफ आए हैं और आप ही लोग शराब की घर घर दुकानें खोल रहे हैं। आप उसकी मतलब क्या करना चाहते हैं? एक गरीब आदमी 100 रुपये कमा के लाता है और उसकी बीवी शाम को राशन पानी के लिए देखती है और आप लोग शराब दे रहे हैं, शराब पे सब्सिडी हटा रहे हैं, शराब पे मतलब आप एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। आपने ये क्यों नहीं करा? माफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। जितने बड़े बड़े माफिया हैं, जो शराब के माफिया हैं, जो शराब के किंग हैं, वो तो आपका घर भर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ईडी को भी इनके ऊपर जांच करनी चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और इनका चिट्ठा खोलना चाहिए। ये काला धन कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आए? इन्होंने शुरू में अपने आप को दिखाया, केजरीवाल जी ने कहा मैं मुख्यमंत्री बनूंगा भैया तो मैं जो है ना कभी घर नहीं लूँगा, ना सिक्योरिटी लूँगा। अरे आज आपके ऊपर करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी खर्च होती है हमारे देश की। आप कितनी गाड़ियाँ लेके चलते हो? सब भूल गए आप, कस्में वादे, आपने देश को बर्बाद कर दिया। ऐसी कौन सी जगह है? आपने तो यार न्यूयॉर्क भी नहीं छोड़ा। अब न्यूयॉर्क में भी सरकार बनाने जा रहे हो क्या आप? जो न्यूयॉर्क में सरकार बनाओगे और आपने इतना पैसा, हमारी मेहनत का पैसा जो हमने इनकम टैक्स को पैसा दिया है और आप एड लगवा रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में या जिस भी अखबार में, न्यूयॉर्क के भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हो क्या आप, या वहाँ के क्या बनना चाहते हो? और दुबई के खलीफा बन जाओगे आप, है ना? खलीजा टाइम में भी ऐड दे रहे हो। एक खलीजा टाइम की ऐड करोड़ों रुपए की होती है। आपने कोई दिल्ली के स्कूलों में हीरे जवाहरात नहीं लगा दिए जो है खलीजा टाइम्स आपको मतलब छापेगा या न्यूयॉर्क छापेगा। आपने कुछ नहीं किया। अगर असलियत देखनी है तो आओ, मैं आपको दिल्ली के स्कूलों की असलियत दिखाता हूँ। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ आपकी मेल आईडी पे और आपके टीवी चैनलों पे। आप क्या चाहते हो? इस देश को बर्बाद करना चाहते हो? तरीके से एडों के बारे में अरविंद केजरीवाल, आज शराब माफियागिरी में जिस तरीके से माफियाओं को बढ़ाया गया, आज इस पूरे मामले में उपराज्यपाल के निर्देश पर सीबीआई की तरफ से छापेमारी की गई है। तो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमारी जो एड है वो अमेरिका में छपी है, उस स्कूलों का नाम हो रहा है, इसीलिए केंद्र सरकार जो है वो राजनीति कर रही है, इसीलिए छापेमारी की गई है, सताया जा रहा है, काम को रोका जा रहा है। आखिरकार शराब माफियागिरी पे क्यों बात नहीं कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो घोटाला हुआ है? आप शराब माफिया पे इसलिए नहीं करते क्योंकि मोटा काला धन आपको इकट्ठा हो रहा है। आप काले धन से इकट्ठा करके, आपकी अगर जांच हो तो आपके विदेशों में बहुत पैसा निकलेगा। आपकी जांच हो तो अलग अलग देशों में आपके पैसे निकलेंगे। अरविंद जी, खाली दिखाने से कुछ नहीं होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स मुझे बताइए आपको क्यों छापेगा? इतने कौन से प्राइवेट स्कूल मतलब आपने इतने अच्छे कर दिए? आप तो प्राइवेट गवर्नमेंट के स्कूलों को देखो ना, आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। और कौन से आपके रोड, आपसे दिल्ली के रोड तो बनाए नहीं जा रहे हैं। जब रोड में चलते हैं तो एक गाड़ी का टायर इधर होता है, एक गाड़ी का टायर इधर होता है। आप ऐड दे रहे हो कि मैंने स्कूल बना दिए, मैं प्रधानमंत्री बनना चाहते हो। मुझे तो हैरत हो रही है, कितनी भूख है आपके अंदर। हर बस के पीछे आप देखो आपने अपनी पोस्टर लगा रखे हैं। आप देखो हर बाथरूम के अंदर आपने पोस्टर लगा रखे हैं। शर्म करो यार, कोई तो जगह छोड़ दो, जहाँ जाए वहीं आपकी सूरत दिखती है।
पक गए हैं यार आपकी ऐड देख देख के। जितनी आप ऐड पे पैसा दे रहे हो ना, उतना अगर आप हमारे गरीब की जनताओं पे खर्चो, आप दिल्ली की कॉलोनियों को सजाने में खर्चो, रोड पे खर्चो, खरंजे पे खर्चो, सीवर पे खर्चो, पानी पे खर्चो, बिजली पे खर्चो, नहीं खर्चते हो। आपको होता है मैं न्यूयॉर्क जाऊं, मैं केजरीवाल हूं। आप मोदी जी का मुकाबला मत करो। आपको 100 जन्म लेने पड़ेंगे मिस्टर केजरीवाल। मोदी जी बनने के लिए 100 जन्म लेने पड़ेंगे। मोदी जी एक देशभक्त आदमी है, एक ईमानदार आदमी है। उन्होंने इस देश को देखो, हम आपने फिर कर दिया। मोदी जी ने कहा घर घर तिरंगा, आपने कहा हर हाथ में तिरंगा, ऐड निकाल दी झंडा लेके। क्यों मोदी जी को फॉलो कर रहे हो? मोदी जी पैसा नहीं खर्चते। मोदी जी के चाहने वाले हम जैसे लोग हैं। अगर मोदी जी हमें बोले, हम 1000 होर्डिंग आज लगा देंगे पूरी दिल्ली के अंदर। मोदी जी के चाहने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आप श्रीलंका बनाना चाहते हो क्या इस देश को? दिल्ली को श्रीलंका बनाना चाहते हो? दिल्ली को फ्री में, पंजाब को भी श्रीलंका बनाना चाहते हो आप? ये बताइए, जिस तरीके से आज इस पूरे मामले में एक तरफ सीबीआई जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जानकारी यानी कि सभी दस्तावेज मांगे गए हैं ईडी की तरफ से, यानी कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी निकल कर आ रहा है। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी की गई थी ईडी की तरफ से, क्या मनीष सिसोदिया की भी गिरफ्तारी होने वाली है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में? जिस तरीके से ईडी भी आ रही है इस पूरे मामले में, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला ही सत्येंद्र जैन के ऊपर था और आज वो सलाखों के पीछे है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उनकी सरकार जो है वो ईमानदार कट्टर सरकार है। देखिए, मैं तो ये बताना चाहता हूँ, मुझे तो पूरा शक जो है, देखो मुखिया जो होता है ना, मुखिया आदेश करता है। मुखिया अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो मैं तो सीबीआई से भी अपील करूंगा और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करूंगा कि सीबीआई और ईडी की जांच इनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भी होनी चाहिए। और दिल्ली के जितने इनके विधायक हैं, मेरे साथ चलिए, आपके विधायक कितने ईमानदार हैं मैं बताता हूँ। और कैसे कैसे अनामतुल्ला को देख लीजिए आप, और मैं दिखाता हूँ आपके विधायक, मॉडल टाउन वाले को, अपने विधायक को देख लीजिए क्या क्या कर रहे हैं। कल एक झुग्गी में रहते थे, आज उनके देखो हमसे बड़े महल हैं, सबसे महल है। तो कहाँ से पैसा आ रहा है भैया? हर जगह से पैसा। दिल्ली का रोड टूट रहा है, दिल्ली की सड़कें टूट रही हैं, दिल्ली का पानी जाम हो जाता है, दिल्ली में बिजली नहीं देते आप। क्या नहीं कर रहे आप? बिजली का फ्री कहने के बाद आप बिल भेज रहे हो लोगों के पास 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार का। और आपकी जांच होनी चाहिए। मैं सीबीआई से और ईडी से अपील करता हूं कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी की मान्य, अगर कोई एप्लीकेशन भी देनी हो, कोर्ट में कुछ देना हो, तो मैं देने के लिए तैयार हूं केजरीवाल जी के खिलाफ। और केजरीवाल जी की भी जाँच होनी चाहिए और मनीष सिसोदिया की भी ईडी जाँच होनी चाहिए और इनको जेल के अंदर डाला जाना चाहिए। आप हमारे सरकार को कहते हो, नरेंद्र मोदी जी ने मेरे से चिढ़ रहे हैं। अरे क्यों चिढ़ रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने बोला घर घर तिरंगा, आपने बोला हाथ में तिरंगा। नरेंद्र मोदी जी ने बोला 15 तारीख तक तिरंगा, आपने बोला 14 तारीख तक तिरंगा। भैया 14 को तो मुझे कोई तिरंगा रैली नज़र नहीं आई आपकी। आप सिर्फ बोलते रहो बोलते रहो। तो नरेंद्र मोदी जी को ना आप फॉलो मत करो, हम आपको नहीं है। मैंने कई मीडिया, मेरे कर्मी दोस्त हैं जिनको आप अखबारों की ऐड भी देते हो ना, तो उनको भी कहते हो बीजेपी को मत छापना, नहीं तो मैं आपको ऐड देना बंद कर दूंगा। अरे कर दे अपनी ऐड बंद यार, अखबार बंद नहीं होते तेरी ऐड देने से यार। अखबार जो छापेगा, सच्चाई जिसने दिखाना है वो सच्चाई दिखाएगा ही दिखाएगा हर कोई। यहाँ पर ये भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि आज अगर दिल्ली सरकार के तमाम मंत्रियों के ऊपर जांच चल रही है, एक तरफ डिप्टी सीएम है, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से केंद्र सरकार को एक फॉर्मूला भी दिया गया था जिसमें अरविंद केजरीवाल का कहना था कि देश को अमीर बनाने का फॉर्मूला दिया गया है कि मैं चाहता हूँ कि देश में हर कोई अमीर हो। वहीं दूसरी तरफ देश की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को श्रीलंका बना रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सबसे अमीर बनाना चाहते हैं हम देश को। देखिए, ये सिर्फ एक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, ये देश की तो सोचे ही ना। एक पंजाब इनको मिल गया तो ये हवा में उड़ने लग गए हैं। आपको मैं समझाना चाहता हूँ केजरीवाल जी, आप जनता के भले की सोचें। आपके विधायकों को देखें कितने भ्रष्ट हैं, कितने वो हैं। क्योंकि जिसका मुखिया होगा, आप हमारे यहाँ बताइए ना, नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार, अगर देश का सोचना है तो नरेंद्र मोदी जी देश का सोचेंगे। देश को आगे बढ़ाना है। आज से पहले कहीं विदेशों में हम इतना जाने जाते थे? नहीं जाने जाते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को हर दुनिया बुलाती है, अवार्ड देती है, सम्मान देती है और जगह जगह लोग उनके नारे लगाते हैं देश के प्रधानमंत्री के। आप मोदी जी ना बने, आप ज़िंदगी में बने भी इस जन्म में तो देखो नहीं बन सकते केजरीवाल जी आप। और मैं सीबीआई से फिर एक बार माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से अपील करना चाहता हूँ कि ईडी की जाँच और सीबीआई की जाँच इनके ऊपर बैठानी चाहिए और इनकी सुरक्षा व्यवस्था को कम करना चाहिए। ये तो सुरक्षा व्यवस्था चाहते ही नहीं थे। इनकी सुरक्षा व्यवस्था पे करोड़ों रुपया लोग, मैंने आरटीआई डाल के पता किया, आपकी सुरक्षा पे करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। तो आप तो कहते थे मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं घर नहीं लूँगा, आपने तो सब चीज़ें ले ली। और आपकी यही नहीं, पूरे विदेशों में भी और हर जगह आपकी जांच होनी चाहिए। ईडी से अपील करूँगा कि जल्द से जल्द केजरीवाल जी की भी जांच करे और गिरफ्तार करे और लोग
इसमें चाहते हैं कि देश हमारा दिल्ली श्रीलंका ना बने, पंजाब श्रीलंका ना बने। देश के नरेंद्र मोदी जितनी मेहनत कर रहे हैं उसी को सारा ये केजरीवाल जी ठप करना चाहते हैं। देश में रेवड़ी बांट रहे हैं, मूंगफलियां बांट रहे हैं, तो इसको हाँ, तो फिर मुफ्त की रेवड़ी ना बांटें। आप इस देश की और इस जनता की सोचें। एक तरफ कहते हैं कि हमारी सरकार कट्टर ईमानदार की सरकार है, हमने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया, हम केंद्रीय एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ बौखलाहट सामने आ रही है इस केंद्रीय जांच एजेंसी को लेकर। इतना डर क्यों है आम आदमी पार्टी के नेताओं में? अगर मनीष सिसोदिया के घर पर रेड डाली जा रही है, ईडी भी इस पूरे मामले में आ रही है तो देखिए, चोर चोर मुसेरे भाई, केजरीवाल और ये जो हैं मनीष सिसोदिया जी, दोनों मुसेरे भाई हैं, दोनों जिगरी दोस्त हैं। तो बिना केजरीवाल की अनुमति के तो कोई मनीष सिसोदिया ने किया नहीं। और आपने तो ये कहा था दिल्ली से मैं शराब ख़त्म करूँगा, नशा ख़त्म करूँगा, पंजाब से ख़त्म करूँगा। इसको ख़त्म करना कहते हैं क्या? इसको सरकार बना के आप जगह जगह वो दे दो, फ्री में शराब के ठेके बांट दो, शराब बांट दो, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री। अरे गरीब आदमी को खाने का नहीं है, आप खाने का सोच नहीं रहे, लोगों के घर बर्बाद कर रहे हो। लोगों का घर जाए भाड़ में, लेकिन आपको कमाई आनी चाहिए। और भ्रष्टाचार फैला रहे हो, दिल्ली को भ्रष्टाचार दिल्ली बना दिया। आपका नाम होना चाहिए भ्रष्टाचार मुख्यमंत्री। मैं आपको मतलब जो एक चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपको इस देश के भले के लिए सोचना है तो नरेंद्र मोदी जी के आदेशों पे चलो, नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों पे चलो। पार्टी अपनी जगह है यार, बीजेपी अपनी जगह, कांग्रेस बीजेपी सब अपनी जगह है, लेकिन इतना गलत तो कभी कांग्रेस ने भी नहीं किया होगा जितना आप कर रहे हो। आप इस देश को श्रीलंका बनाना चाहते हो, श्रीलंका मत बनाओ, वहाँ से आपको वोट नहीं मिलेंगी। आपने जो 10 करोड़ की ऐड दी है दोनों जगह, खलीज टाइम में और उसमें न्यूयॉर्क टाइम में, तो आप उसी 10 करोड़ रुपए को जनता के काम लगा देते, रोडों पे लगा देते, सड़कों पे लगा देते, तो हम भी आपकी तारीफ करते और आपके साथ खड़े होते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, हम आपका विरोध करते हैं।